एक टाइम था जब कॉकरोच सिर्फ घर के गटर में पाए जाते थे और सिर्फ घर को गंदा करते थे, पर अब कॉकरोचेस पढ़ लिख के इंटरनेट पे आ गए हैं और पूरे देश को ही गंदा करने की सोच रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, ये नाम आपने अब तक सुन लिया होगा। पहले ये जानते हैं कि ये नाम आया कहां से, कौन लाया, और सबसे बड़ा सवाल ये क्यों लाया। तुम दोनों की मांगी शो। कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। ये कंट्रोवर्सी तब स्टार्ट हुई जब सीजेआई ने अनएम्प्लॉयड लोगों को कॉकरोच से कंपेयर कर दिया। Have you seen there are youngsters like cockroaches? They don't get any employment. They don't have any place in profession. इसके बाद बेरोजगार युवाओं से पहले कॉकरोच बुरा मान गए। उसके बाद अभिजीत दीप के नाम के एक आदमी ने इस इशू पे एक डिजिटल कॉकरोच जनता पार्टी टाइप का मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया, जिसके सपोर्ट में अभी अभी बेरोजगार हुई महुआ मोइत्रा वो भी आ गई। और ये अभिजीत ऐसी कोई रैंडम ट्विटर एक्टिविस्ट नहीं है। अभिजीत दिल्ली इलेक्शंस के टाइम पे आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया कैंपेन हैंडल कर चुका है। 2020-21 में दिल्ली सीएम ऑफिस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में ये भाई साहब रहे हैं। उसके बाद 2021 से 2024 तक ये भाई साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर चुके हैं दिल्ली के। मतलब सीजेपी के भेस में ये छोटा केजरीवाल है। आम आदमी को ढोंग रचा तो साला सब पकड़ लिया। इस बार कॉकरोच बनकर सबकी लंका लगाऊंगा। ऊपर से अभिजीत उमर खालिद का तगड़ा वाला फैन है भाई साहब, तगड़ा वाला। उमर खालिद वो जो भारत के टुकड़े कराना चाहता था। भाई मेरे को इंडिया में आने के बाद तुम्हें पता है क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। अच्छा एक काम रीड अबाउट उमर खालिद। अभिजीत के सपोर्ट में अब सिसोदिया आ चुके हैं और खुद को कॉकरोच बता रहे हैं। बट आई थिंक इसमें कुछ बताने वाली बात थी नहीं, बट ठीक है फिर भी। कॉकरोचेस की ये जनता पार्टी कुछ ना कुछ तो करेगी और मैं इनके साथ हूँ क्योंकि मैं भी कॉकरोच हूँ। भाई साहब ये सपोर्ट देख के हैरान मत हो जाना, दोनों का पुराना याराना है। और सूत्रों के अगर बिल्कुल भी ना माने तो सीजेपी के मोस्टली फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं। ये देख के मुझे हैरानी नहीं है, कॉकरोच वैसे भी नाली में ही पाया जाता है तो वहीं से ही निकलेगा। भैया पाकिस्तान दुनिया का कॉमन गटर है, ठीक है वहीं से ही आएंगे ना। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आसिम मुनीर फटने वाले कॉकरोचेस पे काम कर रहे हैं, जो लैंड करते ही फट जाएगा। ऊपर से सीजेपी का इंस्टा देखो, ये फॉलो किस किस को कर रहा है। ये है अर्पित शर्मा, आम आदमी पार्टी के लीडर विकास शर्मा के सुपुत्र यानी अर्पित, ध्रुव राठी और अभिजीत, तीनों के तीनों आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके हैं। देखा जाए तो पूरी की पूरी कॉकरोच जनता पार्टी में ये तीन ही मेन कॉकरोच हैं। अर्पित शर्मा का कहना यह भी है कि सीजेपी के इंस्टा फॉलोअर्स अब बीजेपी से ज्यादा हो चुके हैं, तो सीजेपी को पावर में ले आओ। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को ओवरटेक करने वाले हम इंस्टाग्राम। इस हिसाब से तो मियां खलीफा के फॉलोअर्स ध्रुव राठी से ज्यादा हैं। इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि मियां ध्रुव से बड़ी पॉर्न स्टार हो गई। Only one type of cockroach is the source of your frustration. The German cockroach. अब थोड़ा सा अभिजीत के पुराने ट्वीट्स को भी देख लेते हैं, जिससे ये तो पता चले ये किस नाली का कॉकरोच है। खुदा ये किस नस्ल का बहन का बड़ा है। पहले तो ये भाई साहब कांग्रेस को गरिया रहे थे, अब कांग्रेस से ही सपोर्ट ले रहे हैं। सीए प्रोटेस्ट में भी हाथ बटाया था भाई ने। ऐसे ही थोड़ी उमर खालिद का फैन बन गया था, तभी तो उमर की तरह ही भारत से आजादी की बात कर रहा है। बाद से हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। चलो अब एक और पोस्ट देखते हैं। लो भाई ये तो पाकिस्तानी प्रेमी भी निकला। खैर इसमें कोई चौंकने वाली बात है नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेन लीडर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से सबूत मांग चुके हैं। और भाई साहब जैसे ही अभिजीत पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ, उसके बाद तो जेनजी और बीजेपी बचे हुए कॉकरोचेस का कुछ इस तरीके से पेस्ट कंट्रोल कर रही है। अरे 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 अरे, मुझे माफ करना, क्या वो तेरी नानी थी? ओ तो ये जरूर तेरा नाना होगा। हाँ? जेनजी को झांसे में लेने के लिए यह सीजेपी कैंपेन चलाया गया था, पर सीजेपी ये भूल गए कि वीपीएन लगा के अंग्रेजी फिल्में देखने वाली जेनजी एक बार में प्रोपेगेंडा को समझ जाती है। और इसी जेनजी ने कॉकरोचेस से निपटने के लिए ये देशी मशीन भी बना दी। Who is your
cockroach. इसी मशीन की अपार सफलता के बाद जेनजी ने एक स्प्रे भी बनाया और नाम दिया एक्सपोजे स्प्रे, जो स्प्रे करते ही सामने वाला पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाता है। हम देश बचाएंगे, रोजगार लाएंगे। अबे पहले अपनी आम आदमी पार्टी तो बचा ले, चल हट। जब अभिजीत ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के खिलाफ आवाज उठाई और जेनजी से बात की तो जेनजी ने बताया ये काम तो सिर्फ चप्पल से भी हो सकता था, स्प्रे की जरूरत नहीं थी। अगर बायगॉन नहीं तो पैरागॉन ही सही। ये ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, कॉकरोच मारने के वास्ते बेगान नहीं मिला तो पैरागॉन भी चलता है। जेनजी अब पूरी सीजेपी को खत्म करने पे उतारू हो चुकी है। अभिजीत को एक्सपोज होता हुआ देख एक कॉकरोच मिनिस्टर ने तो सुसाइड ही कर ली। और 2-4 जेनजी जो बेचारे पॉलिटिकली अनअवेयर रहते हैं, सीजेपी ज्वाइन कर चुके थे, उनका इलाज मोटा भाई ने पर्सनली किया है। तो मैं 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे चनूने काट रहे हैं। अगर सीजेपी पावर में आ जाती है तो फिर आपको पता है देश संभालने वाले लीडर्स कैसे कैसे होंगे। सबसे पहले सीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे मिलवाता हूं, जो 300 करोड़ पूरे देश में बांट के 1.5 बिलियन लोगों को करोड़पति बना सकता है। हम लोग का इंडिया का आबादी कितना है? मूर्ति कितने का बनाया है मोदी? 1-1 करोड़ सबका अकाउंट में डालता है ना, तो आज कोई गरीब नहीं होता इंडिया में। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जाएगी रेबेल किड के पास, क्योंकि गर्ल्स को अपनी सेक्सुअलिटी कैसे मोनेटाइज करनी चाहिए वो इनसे बेटर कौन जानता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जाएगी बियर बाइसेप्स के पास, क्योंकि इससे ज्यादा इंटरेस्ट होम अफेयर्स में और किसका हो सकता है। पवन खेड़ा होगा पासपोर्ट मिनिस्टर, क्योंकि पवन खेड़ा इकलौता ऐसा आदमी है जो फर्जी पासपोर्ट पाकिस्तान से बेटर बना लेता है। और एक देखो, कार्टून मिनिस्ट्री भी रखनी पड़ेगी। वैसे तो कार्टून मिनिस्टर कोई होता नहीं है, पर अब होगा, क्योंकि एक 55 साल का युवा है जिसके लिए ये मिनिस्ट्री चाहिए। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। वैसे सौरभ द्विवेदी कॉकरोच जनता पार्टी के आने से बड़ा खुश है। कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से ही सबका ध्यान सौरभ की क्रिंज एक्टिंग से हट गया है, नहीं तो लल्लन टॉप वाले खुद इसे एक्सपोज करने वाले थे। अभी लोग सीजेपी में लगे रहे, वहां मोदी जी ने एक रोमांटिक डेट भी मार ली। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पहले तो पार्टी का सिर्फ मैनिफेस्टो सामने आया था, पर अब तो सीजेपी के MMS भी बाहर आने लगे हैं। सीजेपी को लगा जेनजी के दिमाग में यही चलता रहता है, तो चलो ऐसे ही वायरल हो जाते हैं। अभी अभी अभिजीत और अर्पित शर्मा का एक MMS लीक हुआ है। ये सब करने आए थे। हम लोगों का मम्मी पापा जानते, जो करना है कर लो, पुलिस के पास भेजना, पुलिस के पास मम्मी भी जानती है, इसकी पापा भी जानते हैं।